प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारतीय मूल के लोगों के साथ खास संबंध बनाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मॉरिशस की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में बसे भारतवंशियों की सांस्कृतिक विविधता को याद किया और इस बात का जिक्र किया कि कैसे वो भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस तत्व को लेकर के हम निकले हुए लोग। मॉरिशस में भारतीय मूल की आबादी लगभग 70% है। रोजी रोटी की तलाश में भारत से सैकड़ों मील दूर भारत के गिरमिटिया मजदूरों का पहला जत्था 2 नवंबर 1834 को वहां के सागर तट पर पहुंचा था। पीएम ने मॉरिशस के विकास में इन मजदूरों के योगदान को सलाम किया। कष्ट तो आपके पूर्वजों ने झेले हैं, लेकिन क्रेडिट हमारे खाते में जाती है। ये काम आपने किया है, आपके पूर्वजों ने किया है, और इसलिए एक हिंदुस्तानी के नाते गर्व महसूस करता हूं और आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपके पूर्वजों को प्रणाम करता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मॉरिशस दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत गंगा पूजा के साथ की। प्रधानमंत्री गंगा तालाब गए, जो मॉरिशस में सबसे ज्यादा पवित्र हिंदू स्थल माना जाता है। जब पीएम वहां पूजा के लिए पहुंचे तो वहां भारतीय मूल के तमाम लोग पहुंचे हुए थे। सैकड़ों लोगों के बीच मोदी ने शिव की पूजा की। मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पहले से ही कतार में खड़े दिखे। मोदी ने करीब आधे घंटे तक मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर मोदी ने कहा कि हिंदी साहित्य अब दुनिया भर में अपनी अहम जगह बना रहा है। मॉरिशस में जो हिंदी साहित्य लिखा गया है वो कलम से निकलने वाली स्याही से नहीं लिखा गया है। मॉरिशस में जो साहित्य लिखा गया है उस कलम से यहाँ के श्रमिकों के पसीने की बूंद से लिखा गया है। प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के मजबूत रिश्तों में हिंदी की बहुत ही खास जगह है। हिंदी भाषा इसी संस्कृति का बहुत ही अहम हिस्सा है। भारतीय भाषाएं मॉरिशस की संस्कृति पहचान के अटूट हिस्से है, इतिहास के हिस्से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान ऐसा मौका भी आया जब उन्होंने अपने समकक्ष मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के सरनेम का जिक्र अलग अंदाज में किया। अंग्रेजी ने जगन्नाथ को गले न लगाया होता तो जगन्नाथ शब्द पैदा नहीं होता, और इसलिए भाषा की समृद्धि भी बांधने से बंधती नहीं है। विश्व हिंदी सचिवालय की शुभारंभ का मकसद हिंदी को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने के साथ साथ इसका प्रचार प्रसार करना है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रवासी घाट का दौरा किया। अप्रवासी घाट भावी पीढ़ी को भारत मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत और अपने पुरखों के अनवरत संघर्ष की याद तो दिलाता ही है, साथ ही ये दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रतीक भी माना जाता है। संजीत खजूरिया के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, पोर्ट लुई, टीडी न्यूज।